नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MKST एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे मारवाड़ राजवंश के बारे में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, औरंगजेब ने जब शहजादा अकबर को मेवाड़ और मारवाड़ का दमन करने हेतु भेजा, तब मुगल गद्दी को पाने के लालच में आकर शत्रु सेना से मिल गया तथा 1 जनवरी 1681 को उसने किस स्थान पर स्वयं को भारत का बादशाह घोषित किया। तो हम बात करते हैं कि औरंगजेब जो था, औरंगजेब का बड़ा पुत्र था जिसका नाम था शहजादा अकबर। शहजादा अकबर को औरंगजेब ने मेवाड़ और मारवाड़ के दमन के लिए भेजा था। उस समय जो दुर्गादास राठौड़ थे, दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब का ध्यान भंग करने के लिए अकबर के बड़े पुत्र शहजादा अकबर को अपनी तरफ मिला लिया और उससे विद्रोह करवा दिया। शहजादा जो था अकबर, उसने अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध 1 जनवरी 1681 को विद्रोह कर दिया और अपने आप को भारत का बादशाह घोषित कर दिया नाडोल पाली में। कहाँ पर बादशाह घोषित किया अपने आप को? नाडोल पाली में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं शानदार प्रश्न। औरंगजेब ने अजीत सिंह को मनसब देने के बहाने राज परिवार सहित दिल्ली बुलवा लिया था। उसके बाद उसने अजीत सिंह को किसकी हवेली में नज़रबंद किया था? हम देखते हैं कि 1678 में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम जो थे, उनकी मृत्यु हो जाती है जमरूद अफगानिस्तान में। उनकी मृत्यु के बाद लाहौर में 1679 में अजीत सिंह का जन्म होता है और अजीत सिंह के जन्म के बाद औरंगजेब देखता है कि भाई अजीत सिंह को राजा नहीं बनाना है, तो उन्हें अपने यहाँ धोखे से बुलवाता है और रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नज़रबंद कर देता है। रूप सिंह राठौड़ की हवेली में बुला करके उन्हें नज़रबंद कर देता है और जो औरंगजेब था वो राठौड़ सरदारों के सामने प्रस्ताव रखता है कि अगर अजीत सिंह मुस्लिम धर्म ग्रहण कर ले तो मैं उसे जोधपुर का शासक बना सकता हूँ। लेकिन वहाँ से राठौड़ सरदार उन्हें किसी तरह बचा करके ले आते हैं और उसके बाद एक लंबा संघर्ष चलता है 30 वर्षों तक, जिसमें दुर्गादास राठौड़ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बढ़ते हैं एक शानदार प्रश्न की ओर। मोटा राजा उदय सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर किस वर्ष मारवाड़ का शासक बना था? तो हम देखते हैं कि जो मोटा राजा उदय सिंह था, मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और 1583 में वह जोधपुर का शासक बनता है। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था, जिससे खुर्रम पैदा होता है और जो आगे चल करके शाहजहां के नाम से शासक बनता है। मुगल सेवा में रहते हुए किस शासक की मृत्यु दक्षिण अभियान के दौरान महक्कर के थाने में हुई थी? तो ध्यान रखने वाली बात है। तो हम देखते हैं कि जोधपुर के जो शासक थे उनकी मृत्यु दक्षिण भारत में महक्कर नामक स्थान पर हुई थी। उनका नाम था सवाई सूर सिंह। इन्हें सवाई की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। मारवाड़ शासक गद सिंह के बड़े पुत्र अमर सिंह राठौड़ को नागौर की जागीर व राव की उपाधि किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान की गई? तो ये प्रदान की गई थी शाहजहां के द्वारा। महाराजा गद सिंह के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था अमर सिंह और महाराजा गद सिंह अपनी जो पासवान थी जिसका नाम था अनारा बेगम, उस अनारा बेगम के प्रभाव में आकर के अमर सिंह के स्थान पर जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। एक बार होता यह है कि महाराजा गद सिंह और उनकी जो पासवान थी अनारा बेगम, वो एक बगीचे में बैठे हुए होते हैं। फिर वो कुछ समय के बाद चहलकदमी करने लग जाते हैं और थोड़ी दूर निकल जाते हैं। तो जो जसवंत सिंह थे वो जसवंत सिंह अनारा बेगम की जूतियाँ उठा करके ले जाते हैं और इससे अनारा बेगम बड़ी खुश होती है और महाराजा गद सिंह को कहती है कि ये आपका जो छोटा पुत्र है जसवंत सिंह, ये बड़ा समझदार है, मेरा बहुत सम्मान करता है, आगे चल कर के यही उत्तराधिकारी होना चाहिए। और अनारा बेगम के प्रभाव में आकर के गद सिंह जो थे वो अपने बड़े पुत्र अमर सिंह के स्थान पर जसवंत सिंह को शासक बना देते हैं। तो कहा जाता है
कि जो चप्पलें उठाते हैं कई बार वो सिंहासन पर बैठ जाते हैं। गज सिंह ने अपनी किस प्रेमिका पासवान के प्रभाव में आकर बड़े पुत्र अमर सिंह को नकारते हुए अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो ये थी अनारा बेगम। अनारा बेगम के प्रभाव में आकर के महाराजा गज सिंह ने अपने बड़े पुत्र अमर सिंह के स्थान पर अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को शासक नियुक्त किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। किस शासक के राज्याभिषेक उत्सव में पॉलिटिकल एजेंट लुडलॉ ने भाग लिया था? तो ये थे महाराजा तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक उत्सव में पॉलिटिकल एजेंट लुडलॉ ने भाग लिया था। महाराजा मान सिंह पुस्तक केंद्र की स्थापना मान पुस्तकालय के रूप में कब की गई? तो हम देखते हैं कि महाराजा मान सिंह जो थे, महाराजा मान सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग में मान पुस्तकालय का निर्माण करवाया था और इसकी स्थापना की गई थी 1805 में। मारवाड़ शासक राव चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? तो राव चंद्रसेन पर 1564 में अकबर आक्रमण करता है। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में उन्हें जोधपुर छोड़ करके भद्राजून की पहाड़ियों में भाग लेना पड़ता है और उसके बाद मुगल सेना उनका निरंतर पीछा करती है। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और हम देखते हैं कि वो अपना जो पोखरण का किला था वो भी भाटियों को 1 लाख फदिये में बेच देते हैं, जो कि उस जमाने की मुद्रा थी। उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो जो मारवाड़ के जो महाजन वर्ग था, महाजन वर्ग से लूटपाट करते हैं और इस वजह से जो राव चंद्रसेन है वो अपनी जनता में अलोकप्रिय हो जाते हैं। गिरि सुमेल युद्ध में जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी नामक मस्जिद का निर्माण किस दुर्ग में करवाया? तो हम देखते हैं कि जो गिरि सुमेल युद्ध होता है वो जनवरी 1544 में होता है। उस समय मारवाड़ का शासक होता है राव मालदेव और राव मालदेव अपनी सेना लेकर के युद्ध मैदान में पहुंचते हैं, लेकिन शेरशाह सूरी जो था उसने छल कपट का सहारा लिया और वो मालदेव को यह विश्वास दिलवाने में सफल हो जाता है कि जैता और कुंपा उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो मालदेव अपनी सेना लेकर के वहाँ से युद्ध का मैदान छोड़ करके चला जाता है। जैता और कुंपा अपने कलंक को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और एक शानदार युद्ध उनके द्वारा लड़ा गया था। और इस युद्ध में मतलब एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि भाई शेरशाह सूरी की हार होने वाली होती है। उसी समय शेरशाह सूरी का एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है जलाल खां जलवानी। जलाल खां जलवानी अपनी सेना लेकर के पहुंच जाता है। शेरशाह सूरी का पलड़ा भारी हो जाता है। जैता और कुंपा इस युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं और ये युद्ध शेरशाह सूरी जीत लेता है। युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। तो इस प्रकार जो युद्ध था वो जैता और कुंपा की बहादुरी के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। और उस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी जो था वो जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग में शेरशाह सूरी नामक मस्जिद का निर्माण करवाता है और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। 1459 में उसकी नींव रखवाई गई थी और इसकी नींव करणी माता के हाथों रखी गई थी। समर सिंह द्वारा जहांगीर को 1615 ईस्वी में रण रावत व फौज श्रृंगार भेंट किए थे। महाराजा जो सूर सिंह थे, महाराजा सूर सिंह ने जहांगीर को 1615 में रण रावत और फौज श्रृंगार ये भेंट किए थे। ये किसके नाम हैं? तो ये हाथियों के नाम हैं जो कि जहांगीर को 1615 में महाराजा सूर सिंह के द्वारा प्रदान किए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ के किस शासक ने लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार 1870 में अपना स्थान उदयपुर महाराणा से नीचे रखने के कारण रुष्ट होकर के भाग नहीं लिया, जिससे उनकी तोपों की सलामी घटा दी गई? तो ये थे महाराजा तख्त सिंह। होता यह है कि 1870 में लॉर्ड मेयो का अजमेर दरबार लगता है। उस अजमेर दरबार में मेवाड़ महाराणा से नीचे स्थान रखा जाता है जोधपुर के महाराजा का। इस वजह से महाराजा तख्त सिंह नाराज हो जाते हैं और वो अजमेर दरबार में भाग नहीं लेते हैं। और जब यह घटनाक्रम घटता है तो जो अंग्रेज़ सरकार थी उन्होंने तोपों की सलामी घटा दी।
जोधपुर के किस शासक ने राजपूत जाति में प्रचलित कन्यावध की प्रथा को रोकने के लिए कठोर आज्ञाएं प्रसारित की? तो हम देखते हैं पुराने ज़माने में खास तौर से राजपूत समाज में कन्यावध की प्रथा प्रचलित थी। इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, उस समय की तात्कालिक परिस्थितियाँ थी, है ना। तो इस कन्यावध की प्रथा को रोकने के लिए जो जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह, उन्होंने कठोर आज्ञाएं प्रसारित करवाई थी और अपने राज्य में कन्यावध जो प्रथा थी उसको रोकने में उन्होंने लगभग सफलता प्राप्त की थी। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में क्या पद मिला? तो उन्हें हाकिम का पद दिया गया था। हम देखते हैं कि ये महाराणा जो थे अमर सिंह द्वितीय उनके शासनकाल में आते हैं और होता यह है कि जब अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बन जाता है तो उसे यह लगता है कि कहीं दुर्गादास राठौड़ मेरा साम्राज्य न छीन ले, तो वो दुर्गादास का अपमान कर देते हैं और इससे नाराज होकर के दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ छोड़ करके मेवाड़ आ जाते हैं। वहाँ जो मेवाड़ के महाराणा होते हैं वो उन्हें हाकिम का पद देते हैं। और ये इतिहास में एक कहावत है और वास्तव में सही भी है कि जब जब अकबर बड़ा हुआ है या जब जब अजीत सिंह बड़ा हुआ है तब दुर्गादास राठौड़ को लात पड़ी है। यानी जो लोग कुछ नहीं थे, जब अजीत सिंह पैदा भी नहीं हुआ था उस समय ही औरंगजेब उनको ख़त्म करना चाहता था, तो उस अजीत सिंह की उन्होंने 30 वर्षों तक संघर्ष अजीत सिंह के लिए उन्होंने 30 वर्षों तक संघर्ष किया, उन्हें मारवाड़ का राजा बनाया। और जब दुर्गादास राठौड़ के सुख के दिन आए तो अजीत सिंह ने उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया। ये बहुत गलत बात। जोधपुर राज्य में विधानसभा के गठन की घोषणा कब की गई? तो जोधपुर राज्य में विधानसभा के गठन की घोषणा 24 जुलाई 1945 को महाराजा उमेद सिंह के जन्म दिवस पर की गई थी। मारवाड़ का भूला हुआ नायक किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का भूला बिसरा नायक राव चंद्रसेन को कहा जाता है। इन्होंने अकबर से संघर्ष किया था और इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का मार्गदर्शक भी राव चंद्रसेन जी को कहा जाता है, मगर इन्हें मारवाड़ के इतिहास में भुला दिया गया क्योंकि राव चंद्रसेन के बाद जो शासक हुए मोटा राजा उदय सिंह, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके बाद धीरे धीरे जो शासक थे उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो इन्हें मारवाड़ में भुला दिया गया। मुंडियारी ख्यात किस वंश से संबंधित है? तो मुंडियारी ख्यात जोधपुर के राठौड़ राजवंश से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राठौड़ों की उत्पत्ति कन्नौज के जयचंद वंश से मानी जाती है। इसके समर्थक विद्वान कौन हैं? तो राठौड़ों को जयचंद का वंशज बताया गया है। यानी जयचंद और मोहम्मद गौरी के बाद मोहम्मद गौरी के बीच 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जिसमें जयचंद राठौड़ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है और उसके बाद उसका शासन जो था, गहेड़वालों का जो शासन था, वो छीन भिन हो जाता है और ये लोग वहाँ से राव सिहा के समय पाली वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। तो इन्हें जो जयचंद का वंशज माना है वो माना है कर्नल जेम्स टॉड और पंडित विश्वनाथ रेऊ ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराजा विजय सिंह ने किसके कहने पर पशुवध व शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी? तो महाराजा जो विजय सिंह थे उन्होंने अपने पासवान जो थी गुलाब राय के कहने पर अपने साम्राज्य में पशुवध और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी। जो मेवाड़ के इतिहासकार हैं, वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामल दास ने गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। महाराजा अभय सिंह ने नागौर में किस लोक देवता का मंदिर बनवाया? तो महाराजा अभय सिंह जो थे उन्होंने नागौर में वीर तेजाजी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।